पाकिस्तान के आतंकवाद पर भारत ने गहरी चोट की है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर भारत का सामना करे। ऐसे में पाकिस्तान कभी आतंकी हमले की कायराना हरकत करता है तो कभी स्लीपर सेल और जासूसी के जरिए साजिश रचने की कोशिश करता है। लेकिन अब भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर आईएसआई की ये जासूस फैक्ट्री है, जिसके एक एक करके मोहरे भी सामने आ रहे हैं। जासूसी पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से अब तक 15 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस हिरासत में ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ जारी है और इस बीच में गुजरात के कच्छ से एक और जासूस पकड़ा गया। ज्योति जासूस से शुरू साजिश के तार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के बाद से एक्शन तेज हुआ तो पाकिस्तानी साजिश हरियाणा के हिसार से निकलकर पंजाब, यूपी, दिल्ली और गुजरात तक पहुंच गया। अब तक 15 पाकिस्तानी जासूसों का पर्दाफाश हुआ। सबसे ज्यादा पंजाब से 7 गिरफ्तारी हुई तो हरियाणा से 5 जासूसों को दबोचा गया, जिसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। 2 गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की। ताजा मामला गुजरात से, जहां से जासूसी के आरोप में एक गिरफ्तारी हुई है। गुजरात से गिरफ्तार जासूस पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एटीएस ने कच्छ सीमा से जासूस को गिरफ्तार किया। वो पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था और भारत की जानकारी वहां पहुंचाता था। जासूसों की लिस्ट की शुरुआत 3 मई से हुई, जब पंजाब से पहली गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन पहले अमृतसर से पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को अरेस्ट किया गया था। दोनों पर अमृतसर के आर्मी और एयरफोर्स के सेंसिटिव एरिया की डिटेल भेजने का आरोप है। अमृतसर की जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने दोनों का संपर्क पाकिस्तानी एजेंट से कराया था। पलक और सूरज के बाद 8 मई को पंजाब के मालेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को अरेस्ट किया गया। 31 साल की गजाला पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश के संपर्क में थी। यामीन वीजा एजेंट का काम करता था। वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में लोगों को वीजा दिलाने के लिए संपर्क कराता था और उनसे कमीशन लेता था। गजाला और यामीन से पूछताछ के बाद दानिश का नाम उजागर हुआ। भारत सरकार ने 13 मई को उसे देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। 16 मई को हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया। वो भी दानिश के सीधे संपर्क में थी। फिर हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह, नूह से तारीफ और अरमान को गिरफ्तार किया गया। तारीफ और अरमान पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में अधिकारियों को भारतीय सिम कार्ड देने और वीजा दिलाने के बदले पैसे लेने का आरोप है। तारीफ की गिरफ्तारी और उसके बयान के आधार पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के पूर्व अधिकारियों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, आज तक। यूपी एटीएस ने 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है और इन्हें लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वाराणसी से जासूस तुफैल को गिरफ्तार किया गया और इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि यह पाकिस्तानी महिला के साथ संपर्क में था और न सिर्फ जानकारियां भेज रहा था बल्कि फोटोज भी भेज रहा था। मोहम्मद तुफैल और मोहम्मद हारून पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ये 2 चेहरे हैं जो दुश्मन देश के इशारे पर भारत से जानकारी पाकिस्तान भेजते थे, जो भारत में रहकर पाकिस्तानी साजिश के शिकार बने। ज्योति जासूस से शुरू साजिश के तार अब बढ़ते जा रहे हैं। अब यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े मोहम्मद तुफैल और मोहम्मद हारून के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर नए राज सामने आ रहे हैं। वाराणसी के मोहम्मद तुफैल पर अब जो जानकारी सामने आई वो ये बताती है कि किस तरह एक हनी ट्रैप के जरिए तुफैल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अपने जाल में फंसाया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया है कि तुफैल सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की एक महिला नफीसा के संपर्क में आया, जिसे उसने खुद को गज़वाए हिंद और हदीस के लिए लड़ने वाला सिपाही बताया। जानकारी ये भी मिली कि फैसलाबाद में जिस नफीसा से तुफैल बातचीत करता था वो आईएसआई की बड़ी हैंडलर है। नफीसा के ही कहने पर तुफैल ने अपने मोबाइल की जीपीएस लोकेशन भी ऑन की थी। नफीसा को जो भी वीडियो और फोटो तुफैल भेजता उसे वहां की लोकेशन भी मिल जाती थी। वाराणसी से यूपी एटीएस ने जिस तुफैल को गिरफ्तार किया उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिस नफीसा से वो बात कर रहा है वो दरअसल पाकिस्तान के फैसलाबाद में बैठी आईएसआई की बड़ी हैंडलर है
और जो हनी ट्रैप के जाल में तुफैल को फंसाकर जिहादी मानसिकता और साथ ही साथ आईएसआई के लिए जासूसी करवा रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक तुफैल आईएसआई हैंडलर नफीसा के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। वो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता। तुफैल से चैट के जरिए प्यार मोहब्बत की बातों में इंडिया को देखने की चाहत बताकर वाराणसी, दिल्ली की कई जरूरी जगहों से वीडियो भी मंगाती थी। तुफैल को नफीसा ये भी कहती कि जहां जाया करो वहां से मुझे अपनी फोटो भेजा करो, तुमको दिन में बार बार देखने का मन करता है। तुफैल से शुरुआत में हुई बातचीत में नफीसा ने मोहब्बत की ऐसी बातें की कि वो कहने लगी कि जहां भी जाया करो वहां की फोटो और वीडियो जरूर भेजा करो। और नफीसा के ही कहने पर तुफैल ने अपने मोबाइल की जीपीएस लोकेशन भी ऑन कर दी थी, जिसकी वजह से वो जहां से भी वीडियो या फोटो नफीसा को भेजता वहां की पूरी जानकारी नफीसा तक पहुंचती और नफीसा से आईएसआई तक। नफीसा अपनी अदाओं और बातचीत के तरीके से तुफैल से हर वो जानकारी हासिल कर लेती जिसकी उसे जरूरत थी। जानकारी तो ये भी है कि नफीसा ने तुफैल को अपना असली नाम भी नहीं बताया। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ सालों में तुफैल यूपी, कन्नौज, हैदराबाद और पंजाब में मजलिस के नाम पर कई कट्टरपंथी मीटिंग्स में हिस्सा ले चुका है। तुफैल के फोन में पाकिस्तान के करीब 800 से अधिक मोबाइल नंबर मिले हैं। इसके साथ ही 19 व्हाट्सएप ग्रुप को भी तुफैल हैंडल करता था। जांच में पता चला है कि तुफैल ने मोबाइल से कई चैट भी डिलीट किए। फिलहाल यूपीएटीएस अब उसके मोबाइल का डेटा रिकवर करने में जुटी है ताकि साजिश में हर एंगल का पता चल सके। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।